तो ये जो पाइप आप देख रहे हो, ये बेसिकली पाइप इस तरह से यहाँ से नहीं लेके जाने चाहिए। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये बाथरूम का कोई यूज़ नहीं कर पा रहा है। ये दरवाज़ा बंद नहीं होता, ये दरवाज़ा बंद नहीं होता है। तो पहले ये जो बाथरूम बनाया गया था, इसका पर्पज़ ये था ताकि यहाँ पर जो महिलाएं आती है वो यहाँ पर स्नान कर सके। ये बेसिकली स्नान गृह है। तो ये स्नान गृह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये दरवाज़ा अब किसी काम का नहीं है। यहाँ पर कोई अंदर आकर के स्नान नहीं कर सकता है, कोई महिलाएं जिनको स्नान करना है। साथ में जो पीछे जो टैंकर बनाया है वो भी बिल्कुल गलत तरह से उसका निर्माण किया गया है, और वो टैंकर में भी पानी लीकेज है। साथ में जो टैंक से इनलेट तो पानी का इनलेट तो जा रहा है, जो कि पानी पूरा लीक हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। और फिर वहाँ से जो आउटलेट दिया गया है पानी का, जो कि पानी ऊपर चढ़ाया जाता है, सोलर पैनल से पावर ली जाती है और ऊपर पानी चढ़ाया जाता है इन पाइपों से। ये जो पाइप जो है बेसिकली ये बहुत ही गलत मटेरियल की पाइप यहाँ पर यूज़ की गई है। ये पाइप है पूरे लोहे की, जिसके वजह से पानी में बहुत ज़्यादा जंग और आयरन आ गया है और पानी का टेस्ट बिल्कुल बेकार हो गया है। यहाँ से अगर आप पानी पीते हो तो ये बहुत ही शुद्ध अमृत जैसा पानी है, बहुत ही मिनरल रिच वाटर है। बट यही पानी जब ये इन पाइपों से होकर गुजरता है तो ये पानी पीने लायक नहीं रह जाता, क्योंकि इस पाइप में जंग के कारण पानी में बहुत ज़्यादा आयरन मिल जाता है और पानी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से गांव वाले जो ये पानी जो ऊपर जाके स्टोर होगा, और गांव वाले जब यहाँ का पानी पिएंगे तो उसकी वजह से उनकी हेल्थ ख़राब होगी, उनका स्वास्थ्य ख़राब होगा, और इस पानी का वो उपयोग बिल्कुल तरह से नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर आइडियली जो पाइप गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनकी तहत होनी चाहिए, वो स्टील की पाइप, जिससे कि पानी की क्वालिटी ख़राब ना हो, वो पाइप लगाई जानी चाहिए। उसके अलावा जिस तरह से ये पाइप लगाई गई है वो बिल्कुल गलत तरीका है, जिसकी वजह से ये पूरी सड़क जो गांव के लोगों का आने जाने का रास्ता था वो पूरी तरह से ख़राब नष्ट कर दिया गया है। अब मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि पाइप का कंस्ट्रक्शन और जो पूरा जो सेटअप है वो किस तरह से किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर गाँव वालों को और बच्चों को, जो गाँव में छोटे छोटे बच्चे हैं और जो यहाँ पर पानी भरने के लिए आते हैं, उनको डेली कितनी असुविधा झेलनी पड़ती है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। प्रॉपर्ली अंडरग्राउंड नहीं है भाई। पाइप जो है प्रॉपर्ली अंडरग्राउंड होनी चाहिए। ये देखिए, ये पाइप जो है ये बाहर की तरफ ऐसे बिछा दी गई है। ये प्रॉपर्ली अंडरग्राउंड की तरफ होनी चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई आएगा तो गिर सकता है, चलने की यहाँ पर जगह है, गाँव वाले लोग यहाँ पर आते रहते हैं। साथ में ये भी जो निर्माण किया गया है ये बेसिकली किसी गाँव वालों की ज़मीन हुआ करती थी। ये अवैध निर्माण किया गया है, बिना उनको बताए, बिना उनको सूचित किए गए यहाँ पर इस बाथरूम का निर्माण किया गया, जिसका आज की डेट में कोई उपयोग नहीं है। कोई भी इस बाथरूम को यूज़ नहीं कर पा रहा है। ये बंद पड़ा है इस वक्त। यहाँ पर ना पानी है ना कोई सुविधाएं हैं। तो कंप्लीट वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट मनी है। जो सरकार जो पैसा गांव के लोगों के भले के लिए देती है उसको किस तरह से नष्ट किया जाता है, गलत तरह से निर्माण करके गलत जगह पे, और बिल्कुल सही तरह से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। और यहाँ देखिए, ये जो पाइप है ये लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर की ओर रोड की तरफ जा रही है, जो आने जाने का मेन रास्ता है। आ गया बोल रहा हो तो गांव में पहुंच गया हूँ कह रहे हैं, आने वाला होगा। ये देखो ना, ये देखिए पाइप पे देखिए आप, ये जंक है। ये देखिए, ये देख रहे हो आप, कितना आयरन इस पाइप से निकल रहा है। और ये जो सारा जो आयरन है ये सारा पानी के अंदर मिल जाता है। वो जो शुद्ध जल, पीने का जल जो आ रहे हैं यार, जो है, भाई आ रहे हैं यार, वेट करो। पीने का जो जल है वो सारा जो जंग है वो पानी में घुल मिल जाता है। इसके वजह से जो पानी की जो पूरी क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, और गांव के जो लोग हैं वो इस पानी को नहीं पी पाएंगे। इस पाइप को पूरी तरह से हटा करके नई पाइप बिछानी पड़ेगी सही तरीके से, तभी जा कर के घर घर जल योजना का कोई फ़ायदा है। अदरवाइज़ ये सारा जो इन्वेस्टमेंट सरकार द्वारा किया गया है, सरकार के पैसे लेकर के किया गया है, वो पूरी तरह से वेस्ट है। गांव वालों को कोई सुख नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। घर घर जल तो नहीं मिलेगा पर घर घर नल जरूर मिल जाएंगे। नल लगा दिए गए हैं घरों में, लेकिन उन घरों में पानी नहीं आ रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा काम करने का। ये देखो इधर जंग दिख रहा है, ये देखिए, हाँ। ये सामने एक मंदिर है, इसका भी हालत देखिए बहुत बुरी पड़ी है, टूटा फूटा पड़ा है, इसका काम भी अधूरा पड़ा है। यहाँ पर मंदिर का अच्छी तरह से निर्माण होना चाहिए, ये भी सही तरह से नहीं किया गया। मंदिर की दीवारें टूट गई है। मंदिर में यहाँ पर एक घंटा हुआ करता था, उसे भी किसी ने निकाल लिया है, किसी ने चुरा लिया है।
ऐसा मुझे बताया गया। तो मंदिर का भी बुरा हाल है। ये मेन रोड जो आने जाने का रास्ता है उस पे ये पाइप लगा हुआ है। मेन रोड पे जो आने जाने का रास्ता है। अब इसको कैसे क्रॉस करेगा? तो ये देखिए, ये गांव वाले का आने जाने का रास्ता था। अब उनको इतनी असुविधा हो रही है इस पाइप के लगाने की वजह से। इस पाइप को, ये जो इस तरफ का जो रास्ता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप जो रास्ता देख रहे हो, ये बेसिकली जो गांव बरसात के समय जो पानी का बहाव होता है वो इस तरफ से होता है। तो पाइप का जो बिछाना चाहिए था वो लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर की ओर लेके जाना चाहिए था इस नाले के थ्रू, ताकि ये रास्ता ख़राब ना हो। और इस पाइप को लगाने की वजह से ये रास्ता पूरा तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पर गड्ढे खोद दिए गए हैं सारा पाइप ऊपर निकल रहा है। और इस पाइप में बुरी तरह से जंग लग रहा है। अंदर में भी जंग है और बाहर में भी जंग है। ये सोलर पैनल है। तो ये राइट हैंड साइड में सोलर पैनल है इसकी भी जिसका मेंटेनेंस कुछ नहीं है। जिसका यूज़ करके पानी को ऊपर चढ़ाने का प्लान है। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं पता है पानी ऊपर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है, क्योंकि गांव के घरों में तो पानी नहीं आ रहा है। ये जो नीचे जो पेयजल है, गांव वालों को नीचे आज भी पैदल चल करके पानी भरने के लिए आना पड़ता है। और इस सोलर पैनल का भी कोई मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि इसको साफ़ सफाई रखनी पड़ती है ताकि ये सही तरह से काम करे। इसके ऊपर पूरी डस्ट जम चुकी है इस वक्त। यहाँ गड्ढे तो खोदे गए, लेकिन गड्ढे को दोबारा भरना भी तो चाहिए। ये भरा नहीं गया और यहाँ पर खोद के इस तरह से छोड़ दिया गया। ये आम रास्ता है। और रोज़मर्रे का रोज़ दिन का आने जाने का जो रास्ता है, इसी रास्ते से यहाँ के जो विलेजर्स हैं पानी लेने के लिए जाते हैं। तो पहले जो चीज़ें थी, जब ये पाइपें नहीं डली थी तब फिर भी बेटर था। अब तो और ज़्यादा ख़राब कर दिया गया है रास्ता। ना पानी मिल रहा है, जो रास्ता था वो भी ख़राब कर दिया है। सड़कों का निर्माण अभी तक हुआ नहीं है इस गांव में, जिसकी वजह से गांव वालों को अगर कभी कोटद्वार जाना पड़ता है, दुगड्डा जाना पड़ता है, तो उनको 600 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और कोटद्वार के लिए तो उनको 4000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं यहाँ जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ आ नहीं सकती है। बरसात के दिनों में तो और भी बुरा हाल हो जाता है। 4-5 दिन तक यहाँ पर सड़कें ब्लॉक हो जाती है। ये देखिए, बीच रास्ते से इस पाइप को किस तरह से बेंड करके यहाँ पर आगे की ओर ले जाया गया है। इस पाइप को लेफ्ट हैंड साइड से इस दीवार के रास्ते से लाना चाहिए था। वो साइड जा सकते हैं। और यहाँ पर छोटे बच्चों का स्कूल भी है। हेलो, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। जगरी भी हमारे साथ आ रहे हैं। हाँ, ये सड़क जो है 10 साल पहले की यहाँ बन चुकी है, अब तक इसका डामरीकरण नहीं हुआ है। सड़क का ये हाल है, जबकि ये हनुमंती से सीधे पोखाल तक ज्वाइंट हो चुकी है। हाँ, लेकिन अभी तक इसका डामरीकरण नहीं हुआ, ओके। जिसकी वजह से भी बहुत परेशानी है। इस पर रेगुलर ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं मिलती है हमको। तो सड़क का निर्माण कार्य जो है ये अधूरा छोड़ा गया है। पक्की सड़क बनानी चाहिए। 10 साल से ये काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क अब तक बन जानी चाहिए, लेकिन अब तक डामरीकरण होना है। लेकिन पूरी तरह से सड़क का निर्माण नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने सारे विलेजर्स जो परिवार रह रहे हैं, उनको डेली बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, आप ये सारे जितने भी अधिकतर घर है, ये सारे खाली पड़े हुए हैं। लोग छोड़ के चले गए। पलायन इसलिए तो हो रहा है, यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, लोग खेती नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर जंगली जानवर दुनिया भर के मौजूद रहते हैं। रात के समय बाघ अक्सर घरों में हमला करते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, अब जो है सरकार को पलायन के बारे में तो सोचना ही नहीं, क्योंकि पलायन तो हो चुका है। अब रिवर्स पलायन के लिए योजना बनानी पड़ेगी, हाँ, तब जाके ये गाँव जो है काम को होंगे। तो रिवर्स पलायन तो तभी होगा ना जब गांव में सुविधाएं जो हाँ, वही जो होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं। उस पर काम करना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं क्या होती है? पानी, बिजली, सड़क, इंटरनेट,